सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर बिंदा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों से मौसमी अवसाद के बारे में बात करूंगी। इसे सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। जाड़े का मौसम शुरू होते ही बहुत व्यक्ति लो फील करता है। वैसे तो कहते हैं मौसम के मिजाज के बदलने के साथ साथ हमारा भी मिजाज उससे प्रभावित होता है। चाहे गर्मी का मौसम हो, बरसात का हो, पतझड़ का हो या जाड़े का हो। जैसे जैसे मौसम का मिजाज बदलता है, हमारे मिजाज पर भी इसका असर दिख जाता है। जाड़े के दिनों में चूँकि दिन बहुत छोटे और रातें बड़ी लंबी होती है, काम भी उतना ही होता है, चाहे बच्चों को देखने का हो, अपना काम हो। ऐसे में काम तो हम कर लेते हैं, पर हड़बड़ाए, घबराए और थके थके से हो जाते हैं। धूप नहीं मिलने की वजह से विटामिन डी की कमी होती है और तनाव में रहने की वजह से, नकारात्मक सोचने की वजह से हमारे हार्मोन्स पर इसका असर पड़ता है और न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर कम पड़ने लगता है, जिससे बहुत सारी मानसिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले होता है लो फील करना, उदासीन रहना, किसी से बात करने का मन नहीं करना। ऐसी स्थिति में कहते हैं सतर्क हो जाइए। मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस असर को हम पॉजिटिव बनाएं, इसके लिए पहले ही खुद को तैयार कर लें, क्योंकि मौसम आएगा, मौसम जाएगा। हमें मौसम के अनुसार अपने आप को ढालना है और खुश रखना है। इसके लिए अगर घर में कोई व्यक्ति जो कल तक बहुत हंसता था, बोलता था, गाना सुनता था, खुश होता था, और वो आज अकेले रहना चाहता है, किसी से बात नहीं करता, या रातों की नींद उसकी खराब हो जाती है, या दिन भर सोया रहता है, या बहुत खाता है, या खाना ही नहीं चाहता है। कल तक सबसे मिलता था, आज वो कहता है कि मुझे किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी तो ऐसा बोलेगा जैसे कि मुझे जीने का ही मन नहीं कर रहा है। सतर्क हो जाइए। ज़रूर उसके ऊपर मौसम ने अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया है। इस मौसमी अवसाद के लक्षण को देखते हुए हमें पहले तो अपने परिवार के बीच में एक दूसरे के साथ बैठ के बात करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू करना, क्योंकि पहला डॉक्टर तो हमारे परिवार में हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। अपने लिए कम से कम 1 घंटा ज़रूर निकालें धूप में बैठने का, एक्सरसाइज करने का, योगा करने का, टहलने का। अपने आप अकेले तो रहना ही नहीं है, और ना ही अपने आप को चादर और रज़ाई में दिन में डाल के रखना है, क्योंकि ये आपको निराशा की तरफ ही ले जाएगा। लोगों से कल तक मिलते थे, आज भी मिलिए, म्यूज़िक सुनिए, घूमने निकलिए, वो मित्र मंडली को अपने से दूर ना करिए। जहाँ तक हो सके अपने खान पान पर भी बहुत ध्यान दीजिए। फल का सेवन, हरी सब्जियों को गरम गरम खाने, और अपने पसंद के पकवानों का भी तो यही समय है जब आप खूब बना बना के खा सकते हैं और अपने परिवार को खिला सकते हैं, ताकि आपके अंदर का उत्साह और एनर्जी बना रहे। लेकिन अगर लगता हो कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील कर रहा हो, कट सा गया हो, तो उसे उसके हाल पे ना छोड़ें। जहाँ तक हो सके किसी प्रोफेशनल का सहायता ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सारी एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ आती हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, कॉग्निटिव थेरेपी होती है, टॉक थेरेपी होती है, और फोटो थेरेपी बहुत फ़ायदेमंद होती है। कोशिश करें कि खुद को अंधेरे में ना रखें, कमरे से बाहर निकालें और अपने आप को एनर्जेटिक बनाएं, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, तो आपके मन के साथ साथ आपका शरीर भी निरोग रहेगा और आप किसी भी मानसिक समस्या से नहीं जुड़े होंगे। तनाव, निराशा, हताशा आपसे कुछ से दूर होगा। आइए हम सब मिलके मौसम का आनंद लें और मौसमी अवसाद को खुद से दूर करें। खुश रहें, लोगों से मिलें और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें।